सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कहानी सुनवा रहे हैं पारखी नज़र। बीरबल बहुत नेक दिल और दानी इंसान थे। बादशाह से मिलने वाले इनाम को ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारा धन था। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात का भी ख्याल रखा करते थे कि कोई चालाक आदमी अपनी दीनता दिखा के उन्हें ठग न ले। एक बार दरबारियों के साथ बादशाह अकबर ने मिलकर योजना बनाई कि सच्चे दीन दुखियों की परख बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बना के अपने एक सेवक को वेश बना के बीरबल के पास भेजा और उससे कहा कि यदि वो आर्थिक सहायता के नाम पर बीरबल से कुछ धन ले आएगा तो बादशाह की ओर से उसे और इनाम मिलेगा। एक शाम जब बीरबल पूजा पाठ कर मंदिर से लौट रहे थे तो वेश बदले हुए वो व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान साहब, मैं और मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति पर एक दृष्टि सिर से पैर तक डाली और एक क्षण में ही समझ गए कि वो वैसा नहीं है जैसा वो दिखावा कर रहा है। बीरबल कुछ बोले बगैर ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर नदी पार करनी पड़ती थी। वो व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने के लिए बीरबल ने जूती उतार कर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतार के हाथ में लेने का अनुसरण किया। नदी पार कर बीरबल पथरीले मार्ग से नंगे पैर आगे बढ़ने लगे, पर वो व्यक्ति पथरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन बैठा। बीरबल इस बात को भी देख चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलते ही साफ सुथरा और मुलायम चमड़ी का दिखने लगा था। मुलायम पैरों से वो पत्थरों पर चल न सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं। जो मुझसे पाप कराए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? बीरबल बोले। क्या मतलब? मेरी आर्थिक सहायता करके आप पाप कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व ही विधाता उसके भोजन का प्रबंध भी कर देता है। ये भी कहा जाता है कि ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इन बातों को समझने के बाद भी तुम खुद को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन स्थितियों में यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे विशेष रूप से नाराज़ हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, और मैं उसका सेवक होकर तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर नाराज़ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें भोजन कोई पापी ही करा सकता है, मैं तो नहीं करवा सकता। बीरबल से टका सा जवाब सुन के वो वहाँ से चलता बना। उसने जाकर बादशाह और दरबारियों को ये सारी बात बता दी। बादशाह इस बात को समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने उसकी चतुराई पकड़ ली। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की चारों ओर बड़ी चर्चा है, पर सुना है कि तुमने एक भूखे को निराश लौटा दिया। आलम पनाह, मैंने भूखे को नहीं, एक ढोंगी को लौटा दिया। और मैं इस बात को भी जान गया हूँ कि वो ढोंगी आपके कहने पर मुझे मूर्ख बनाने आया था। तुमने कैसे जाना बीरबल कि वो सचमुच का भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पलों से उसने बेशक अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थीं। बीरबल ने बताया, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, मगर उसके कोमल उजले मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते थे, जो पत्थर की चुभन भी सहन नहीं कर सके। कह के बीरबल ने बताया कि कैसे उसने उसकी परीक्षा लेकर उसको जान लिया कि उसके नंगे पैर चलने की आदत नहीं है, वो दरिद्र नहीं है, वो किसी अच्छे कुल का खाता पीता व्यक्ति है। बादशाह बोले, क्यों ना होता, वो मेरा खास सेवक है। फिर प्रसन्न होकर बोले, सचमुच हम तुमसे बहुत खुश हुए बीरबल, तुम्हें धोखा दे पाना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ इस साजिश में शरीक सभी दरबारियों के चेहरे झुक गए और बुझ गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी पारखी नज़र। सुनो न कि अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।